lockdown, others. Eating, sleeping, Netflix, cooking, and reading. Meanwhile, ICM teachers, am I audible? Am I visible? Show smileys if you are clear with your question. Hello everyone, I am Karina Kaila, the superstar of ICM. My journey in ICM was started in class 11th. I got 95% in accountancy in class 12th. Now I am a CA student. I did my CA foundation from ICM and continuing in ICM for CA Intermediate, Group 1 as well as for Group 2. Gautam sir is so dedicated and so caring that he is providing us online classes from home. I am not facing any problem in this lockdown period too. Gautam sir is not only a wonderful teacher but a wonderful role model for me. These words are not enough for you, sir, but I will thank you for everything. Yes, you are an inspiration for me. Thank you, sir. Thank you so much for everything. A very good morning to all of you guys. Very, very good morning, बच्चा. चलिए आज हम लोग आ रहे हैं बेटा लेक्चर नंबर 5 ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. कल बच्चों को याद होगा बेटा हम लोगों ने कल बहुत सारे लॉग के जादू सीखे थे, ज्योमेट्रिक मीन सीखा था. सो बच्चे अगर याद करें बेटा हम लोगों ने काफ़ी कुछ कल प्रॉपर वे में उसको लर्न करा था. तो वी हैड ज्योमेट्रिक मीन, वी हैड द लॉग का जादू. इफ यू रिमेंबर ये सारी चीज़ें एक बार ओवरव्यू ले लीजिएगा. अब जो नेक्स्ट फंडा है, नेक्स्ट फंडा अगर आप इसमें नोटिस करते हो, नेक्स्ट फंडा वी हैव इज हार्मोनिक मीन. सो दोस्त अब ये बात आपने याद रखनी है, जो हमारा अगला फंडा आता है भाई मेरे वो सारा आता है हार्मोनिक मीन को लेकर. अब हार्मोनिक मीन बेसिकली क्या है, चलिए ये हमारा टेंडेंसी का एक हिसाब से लास्ट कॉन्सेप्ट है. देन वी मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. सो हमारे पास दोस्त यहां पर आता है हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन जो है इसको हम आम तौर पे HM से डिनोट करेंगे, HM से. सो हार्मोनिक मीन कैन बी डिनोटेड बाय द वर्ड HM. ओके, सो इसको हम लोग बेसिकली बेटा HM के साथ डिनोट करेंगे. तो बच्चे बेटा इस फॉर्म को याद रखिएगा और एक बहुत अच्छी तरह फंडा याद रखिए विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडा दोस्त, बिकॉज स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाली जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो आप हमेशा हार्मोनिक मीन से करेंगे. याद रखना स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, इसको हम लोग हमेशा क्या करेंगे, वी शुड यूज हार्मोनिक मीन फॉर दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. सो बच्चे बेटा याद रखना वी शुड यूज हार्मोनिक मीन फॉर दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. सो गाइज ऑलवेज 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 रिमेंबर दिस पार्ट कि हम लोगों ने स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के लिए हार्मोनिक मीन यूज करना है. सो आई रिपीट फॉर द वन लास्ट टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के लिए हमने हार्मोनिक मीन यूज करना है. ओके, अब हार्मोनिक मीन जो है उसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर क्या होता है. सी अगेन एज यू नो दैट स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वाली प्रॉब्लम्स के लिए आपने हार्मोनिक मीन यूज करना है. देखो आपको एक चीज बताता हूं, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप उनके लिए अरिथमेटिक मीन भी यूज कर सकते हो. मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उनके लिए अरिथमेटिक मीन भी यूज कर सकते हो बच्चा. बट ऑल द बेस्ट पार्ट इज स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के जो एप्रोप्रिएट आंसर्स होते हैं वो हार्मोनिक मीन से आते हैं. तो ये फंडा थोड़ा सा याद रखिएगा दैट फॉर ऑल स्पीड, डिस्टेंस, टाइम प्रॉब्लम वी शुड यूज हार्मोनिक मीन. We should actually use harmonic mean. Okay, so यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं भाई तो हमारे पास एक है इंडिविजुअल सीरीज, एक है डिस्क्रीट सीरीज और एक है कॉन्टिन्यूस सीरीज. सो हमारे पास 3 सीरीज हैं जिसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला चलता है हार्मोनिक मीन का. सो हार्मोनिक मीन जो है वो हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. तो लेट्स से हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला n over sigma 1 by x. This is n over sigma 1 by x. Second part, harmonic mean is n over sigma f by x. It's n over sigma f by x. And harmonic mean for this part n over sigma f by m.
एफ बाय एम। अब द प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? देखो यहां पर एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आइटम्स, एज वी नो दैट, ये हम काफी बार कर चुके हैं। यहां पर एन का मतलब है नंबर ऑफ आइटम्स, यहां पर एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, यहां पर एन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, और यहां पर एम होता है मिड वैल्यू। एम इज मिड वैल्यू। तो ये बच्चा अपने दिमाग में फंडा याद रखना, एम बेसिकली क्या है? मिड वैल्यू। सो ऑलवेज डू रिमेंबर दिस, दैट हार्मोनिक मीन जो है वो हमारे पास इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के फॉर्म में, तीन फॉर्म में चलेगा। एक होगा n सिग्मा 1 बाय एक्स, एक होगा n f बाय एक्स, और एक होगा n f बाय m। अब बच्चे बोलेंगे सर एक बेसिक क्वेश्चन। यस मेरे बच्चा, बेसिक क्वेश्चन तो हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि आप पहले सारे बच्चे मेन क्वेश्चंस पर आ जाएं, क्योंकि हार्मोनिक मीन के ज्यादातर क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाले आते हैं, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं मोहब्बत वाले क्वेश्चंस। क्या बोलते हैं दोस्त? इन्हें कहा जाता है मोहब्बत वाले क्वेश्चंस। मोहब्बत वाले क्वेश्चंस जो हैं ये हमारे मेन क्वेश्चंस हैं। ओके, लाइक वी से हनी सिंह travels from one city to another। मान लीजिए लिखा है हनी सिंह ट्रैवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर 8 kilometers। He drives in a car 40 kilometer per hour after traveling 2 kilometer, car stops। He then travel on Tanga 10 kilometer per hour after traveling 3 kilometer, he left Tanga। भाई इसने टांगा जो है छोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट, he covered the remaining distance by foot at 4 kilometer per hour। Find his average speed per hour। Find his average speed per hour। अब बच्चे जरा इस चीज को गौर से देखना। हनी सिंह जो है भाई वहां पर दो सिटी के बीच में ट्रैवल कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में स्पीड डिस्टेंस है, स्पीड डिस्टेंस कितना है? 8 किलोमीटर। तो यहां पर देखो हम क्वेश्चन को प्रैक्टिकली अगर हम बात कर रहे हैं ना भाई, तो हम इसको हम उससे भी कर सकते हैं, अरिथमेटिक मीन वगैरह से, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट स्टूडेंट शुड डू इट बाय हार्मोनिक मीन। ओके, अब अगर हम यहां पे बात करते हैं भाई, तो आप देखोगे स्पीड डिस्टेंस हमारे पास ऑलवेज टेक x as your speed। I would strongly recommend always take x as your speed।
and frequency as your distance, frequency as your distance। तो ये याद रखना बच्चा, always take x as your speed and frequency as your distance। तो याद रखेंगे, जैसे आपको लिखा है उसने वहां पर 40 किलोमीटर ड्राइव करा और 2 किलोमीटर चलने के बाद उसकी गाड़ी रुक गई। तो याद रखना पहली स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस उसने ट्रैवल करा है 2 किलोमीटर। तो याद रखें हमेशा स्पीड को x लें और डिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी लें। थोड़ी ये कुछ बातें हैं, बेसिक बातें हैं, इसको याद रख लीजिएगा। दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस। सो अब जैसे हमारे पास आता है, उसने टांगा में ट्रैवल करा 10 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद, सो स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद उसने टांगा छोड़ दिया। फिर बोलते हैं रिमेनिंग डिस्टेंस वो बाय फुट आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। अब आप एक बात बताएंगे बच्चा, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा? इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस बेटा, टोटल मेरे पास n आता है 8, तो मेरे पास बाकी क्या आ गया 3। ठीक है, सो अब यहां पर अगर आप देखते हो बच्चा, हम लोग को लेना है f बाय एक्स। वी हैव टू कैलकुलेट f बाय एक्स। f बाय एक्स का मतलब क्या होता है? जैसे यहां पर लिया 2/40, 3/10, 3/4। सो यहां पर अगर आप बच्चा इसको चेक करोगे, दिस विल बी देयर 0.05, दिस विल बी 0.3, दिस विल बी 0.75। सो यहां पर आप इसका टोटल चेक करोगे, द टोटल वर्क्स आउट टू बी 1.1। ठीक है, 1.1। अब अगर आप देखते हो, हमें यहां पर एवरेज स्पीड बोला है। एवरेज मतलब हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या था? n ओवर सिग्मा f बाय x। सो n इज 8, f बाय x का सिग्मा इज 1.1। सो इसको डिवाइड करा तो बच्चा एवरेज स्पीड आता है 7.27 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर आप एवरेज स्पीड हार्मोनिक मीन से निकालें तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है, ये बात याद रखिएगा। कैलकुलेशन विद हार्मोनिक मीन फॉर ऑल डिस्टेंस स्पीड प्रॉब्लम्स is very very relevant, याद रखना। तो I would strongly recommend that you should all use harmonic mean. You should all use harmonic mean. Okay, so I hope this first question is clear to everyone और I hope ये सबने नोट भी कर लिया होगा। So next हम लोग आते हैं बच्चा with the next question। थोड़े से ऐसे मोहब्बत वाले क्वेश्चंस दोस्त और प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, बाकी क्वेश्चन इजी है। जैसे वो कहता है, अ ट्रेन रन्स 25 miles at a speed of 30 miles per hour another 30 miles at a speed of 40 miles per hour. Another mile at a speed of 10 miles per hour. And finally covered 24 miles at a speed of 24 miles per hour. Now we have to find the average speed. हमने क्या करना है भाई? हमने वहां पर एवरेज स्पीड लगाना है, हमने एवरेज स्पीड लगाना है। ओके, अब जब आप एवरेज स्पीड की बात करते हो, थोड़ा सा फोकस करिएगा। वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड की जब हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्त, फिर से मेरे पास आ गया एक स्पीड
और फ्रीक्वेंसी को ले लो डिस्टेंस। बच्चा ये क्वेश्चंस इजी होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी, इसमें इतना प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, ठीक है। सो इतनी इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली। ओके, सो वी से अ ट्रेन रन्स 25 miles, 25 miles, so 25 miles at a speed of 30 miles per hour, ठीक है, 30 miles per hour, then 30 miles at a speed of 40 miles per hour, 40 miles per hour, then we say another mile, that means 1 mile, he's talking about 1 mile at a speed of 10 miles per hour, then 24 miles at the speed of 24 miles per hour. So my dear friends, what is n? What is n? First calculate the n. n is actually total is 80. n अगर आप देखोगे मेरे भाई यहाँ पर हमारे पास टोटल n आ गया 80। अब आपको चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन में f by x। So पहले इंफॉर्मेशन को गैदर करा, फिर आपने करना है f by x। f by x is actually what 0.833। इसको डिवाइड करना है, मतलब मैंने क्या करना है 25 को 30 से डिवाइड करा, 30 को 40 से, 1 को 10 से, 24 को 24 से। सो दैट वर्क्स आउट टू बी 0.75, दैट्स 0.1, दैट्स 1। तो यहां पर अगर आप देखते हो दैट इज 2.683। अब द क्वेश्चन सेज भाई आपको स्पीड, तो स्पीड के लिए हार्मोनिक मीन इज द बेस्ट पार्ट, फॉर्मूला इज n over sigma f by x, दैट इज 2.683, ठीक है। सो ये मेरे पास आता है 29.8, दैट्स माय एप्रोप्रिएट आंसर फॉर हार्मोनिक मीन, राइट गाइस। सो बच्चे बेटा यहां पर अच्छे तरीके से जरा इन सब चीजों को देख लेंगे। तो ये हमारे हार्मोनिक मीन के क्वेश्चंस हमें ऐसे ही आने वाले हैं। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड गाइस कि आप हार्मोनिक मीन के टाइम पे ना जरा इन क्वेश्चंस पे फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि हार्मोनिक मीन जो है वो आपको ज़्यादा इन्हीं क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा, राइट। हार्मोनिक मीन विल बी मोर बेस्ड ऑन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, नाउ लेट्स बिगिन with the next part of this particular chapter। मैं आप लोगों को यहाँ पर अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट कराने जा रहा हूँ। हार्मोनिक मीन सर अभी इतना है, यस मेरे भाई हार्मोनिक मीन इतना है, बट इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं। बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड गाइस कि पहले आप थोड़ा सा एक बार हार्मोनिक मीन को ओवरव्यू कर लीजिए। सो अगेन आई एम हॉल्टिंग फॉर 1 मिनट, फटाफट से हार्मोनिक मीन को ओवरव्यू करें प्लीज। I hope guys that you must have revised what is called as harmonic mean। अब बच्चा हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे आते हैं, इसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है।
अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बच्चा। देखिए हम लोग ने अरिथमेटिक मीन करा, हमने हार्मोनिक मीन करा, हमने ज्योमेट्रिक मीन करा, हमने मीडियन के बेसिक क्वेश्चंस करे, हमने पार्टीशन वैल्यूज के बेसिक क्वेश्चन करे, ठीक है। तो हमने लाइक वहां पर मोड के कुछ बेसिक पॉइंट्स करे हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टीज। तो सारे बच्चे बेटा इसमें अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा पैटर्न हमारा डिफरेंट रहेगा। मैं आपको यहां से प्रेजेंट करूंगा और आपने साथ साथ लिखना है। यस मेरे बच्चा, आई विल एक्सप्लेन बट यू हैव टू नोट इट डाउन ऑल टुगेदर एट द सेम टाइम, राइट। सो आप लोग के सामने ये नोट्स प्रेजेंटेड है बच्चा, ये आप लोगों ने मेरे साथ साथ लिखने हैं, याद रखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट अप विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज properties of arithmetic mean, which is a very essential property बच्चा। as you can see that property number A हम स्टार्ट कर रहे हैं properties of arithmetic mean। so बच्चे बेटा उसी accordingly इसको मार्क कर ले। this is called as properties of arithmetic mean। तो हम इस चीज को पहले हाईलाइट कर रहे हैं और हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेडिंग लिख लीजिएगा बच्चा, properties of arithmetic mean। सबसे पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी कहते हैं सम ऑफ डेविएशंस, प्लीज राइट डाउन, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल ऑब्जर्व वैल्यूज फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। तो व्हाट वी से भाई, सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम ऑल ऑब्जर्व वैल्यूज फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। अब मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं, मेरी बात को समझिएगा। मैं कहना ये चाहता हूं बच्चा, हर एक प्रॉपर्टी को मैं एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। मैं कहना ये चाहता हूं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू जीरो। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू जीरो। एक्स माइनस एक्स बार मतलब देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए, लेट्स से एक्स इज गिवन एज 5 6 7 8 9। मान लीजिए दोस्त हमें ये एक्स गिवन है, मान लीजिए हमें ये x गिवन है 5 6 7 8 9। इसका सिग्मा करा 35 आया। 35 का जब आपने मीन निकाला वो हमारे पास 7 आ गया। 35 का मीन निकाला हमारे पास बच्चा 7 आ गया। अब आपने क्या करना है, x माइनस एक्स बार, 5 माइनस 7, 6 माइनस 7, 7 माइनस 7, 8 माइनस 7, 9 माइनस 7। सो वी से 5 माइनस 7 इज -2, 6 minus 7 is -1, 7 minus 7 is 0, 8 minus 7 is 1, 9 minus 7 is 2। सो बच्चे बेटा इस चीज को याद रखेंगे। अब जब भी इसका टोटल निकालोगे जीरो आएगा। मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी आप सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज फ्रॉम अरिथमेटिक मीन लेते हो वो हमेशा जीरो आता है। डेविएशन सारे बच्चों को पता है कि हमने x में से x बार माइनस करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पे चेक करोगे, कोई भी आप एक डेटा ले लो, उसका आप मीन निकालोगे। याद रखना, यू कैन कैरी ऑन एनी ऑफ द डेटा, आप उसका मीन निकालोगे। जब आप मीन निकालते हो, मीन को जब आप x माइनस एक्स बार करके डेविएशंस लेते हो, उसका टोटल हमेशा जीरो आएगा। इट्स ऑलवेज जीरो। दैट्स द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन। ओके, आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। बच्चा प्लीज साथ साथ नोट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये प्रॉपर्टीज जो हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। देन वी से प्रॉपर्टी टू। प्रॉपर्टी टू हम कहते हैं इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ अ डेटा इज कांस्टेंट दैट इज इक्वल, देन अरिथमेटिक मीन ऑफ द डेटा इज ऑल्सो दैट कांस्टेंट वैल्यू। So what does it mean? See, if all the values of a data is constant, constant मेरा कहने का मतलब हो गया बराबर है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए, वी से 5 5 5 5, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, 5 5 5 5। सो मेरा कहने का मतलब दोस्त ये हो गया कि जो x बार है वो हमारा 5 हो गया, ठीक है। मैं क्या कहना चाहता हूं, जो हमारा x बार है वो हमारा 5 हो गया। अच्छा, अब सिग्मा एक्स क्या है मेरे पास, सिग्मा एक्स है 20। सिग्मा एक्स क्या है बच्चा, सिग्मा एक्स मेरे पास आ गया 20। एन क्या है 4। तो जब आप मीन निकालोगे फिर से 5 आ जाएगा। तो मैंने ये बात प्रूफ कर दी। क्या प्रूफ करना था बच्चा, कि अगर सारी वैल्यूज सेम होंगी, एक्स के अंदर सारी वैल्यूज सेम होगी तो मीन भी सेम आता है। तो मीन भी सेम आता है, बट आपको यही बात दिमाग में रखनी है, अगर सारी वैल्यूज सेम होगी तो मीन भी सेम आता है। आई रिपीट, अगर सारी वैल्यूज सेम होंगी
तो दोस्त हमारा मीन भी सेम आता है, ऑलवेज ऑलवेज, ये बात याद रखनी है। ओके, देन वी से प्रॉपर्टी नंबर 3, उम्मीद करूंगा बच्चा प्रॉपर्टी नंबर 2 हैज बीन नोटेड। आई एक्सपेक्ट दैट प्रॉपर्टी नंबर 2 हैज बीन नोटेड बाय माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों ने इसको नोट कर लिया होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अब आपको एक चीज और बताता हूं। अब यहां पर AM क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं। फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम दैट इज लेस देन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एनी अदर वैल्यूज। अच्छा, ये जब प्रॉपर्टी को हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं ना, हमें कुछ समझ में नहीं आता बच्चा। जब हम ये प्रॉपर्टी को थियोरेटिकली पढ़ोगे, आई अश्योर यू आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो ये मेरा आपसे एक चीज का वादा है, जब आप इस प्रॉपर्टी को थियोरेटिकली पढ़ोगे दोस्तों, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। बट गाइस, जब आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सॉल्व करोगे, जैसे हम इसकी बात कर रहे हैं, वी से एक्स दिया हुआ है 5 6 7 8 9। हमें क्या गिवन है बच्चा? 5 6 7 8 9। चलिए एक काम करते हैं, फटाफट से सिग्मा एक्स लेते हैं। सिग्मा एक्स लिया, हमारे पास कितना आ गया? 35 आ गया। अब आप देखोगे बच्चा एक्स बार कितना आ गया? 7। बेटा सिग्मा एक्स 35 आ गया आपके पास। एक्स बार कितना आ गया दोस्त? एक्स बार आ गया 7। अब फटाफट से इसको नोटिस करिए। पहले हमने करना है एक्स माइनस एक्स बार। 5 माइनस 7, 6 माइनस 7, 7 माइनस 7, 8 माइनस 7 and 9 minus 7. So we say minus 2, minus 1, 0, 1, 2. तो ये मेरे पास आ गया x minus x bar. Then we say x minus x bar का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो ये आएगा आंसर 10। ओके, अब एक काम करते हैं। हमने पहले करा x minus x bar का स्क्वायर। ओके, अब आप एक काम करो, बीच में से कोई भी टर्म एज्यूम ले लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 6 को एज्यूम इन ले लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे बात पे फोकस करेंगे बच्चा, मैंने 6 को एज्यूम इन ले लिया, तो 6 को लिया। 5 माइनस 6 माइनस 1, 5 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 6 8 माइनस 6 9 माइनस 6। अब मैं जब इनका स्क्वायर करता हूं तो आंसर आता है टोटल 15। सो मैं कहना क्या चाहता हूं कि जो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू हमेशा x माइनस a के स्क्वायर से कम होती है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। क्या मतलब? ये देखो हमेशा 10 आ रहा है, यहां पर 15 आ रहा है। दैट मीन्स x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इस लाइन को यहां पे पढ़ लेंगे, इज ऑलवेज लेस देन x माइनस a का होल स्क्वायर। तो यही प्रॉपर्टी आपको अब समझ में आनी है वर्ड से। हमने वर्ड्स में क्या सीखा दोस्त? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्व वैल्यूज फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम दैट इज लेस देन सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस फ्रॉम एनी अदर वैल्यूज। ठीक है, तो इट्स मिनिमम और लेस देन, इज मिनिमम और लेस देन। सो अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट। पहले आप ये 3 प्रॉपर्टीज पढ़ें, फिर मैं चौथी पे आता हूं। सो आई एम गिविंग यू गाइज 1 मिनट अगेन। आप पहले 3 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, देन आई विल मूव ऑन टू द फोर्थ। ओके गाइज, आई होप सबने अब तक इसको प्रॉपर्ली पढ़ लिया होगा। एवरीबडी मस्ट हैव रेड इट वेरी वेरी नाइसली। ठीक है, चलिए दोस्त, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है। नेक्स्ट पार्ट दोस्त हमारे पास यहां पर क्या आएगा, जो आपने इस पे फोकस करना है, प्रॉपर्टी नंबर 4 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 4 गाइस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल प्रॉपर्टी। ये क्या है? देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 4 कहता है अरिथमेटिक मीन ऑफ अ डेटा चेंजेस दैट इज डिपेंडेंट with respect to change of origin. It means that if any constant value is added or subtracted with all the observed values,
then arithmetic mean will also be added or subtracted by the same value. So दोस्त याद रखिएगा, जो अरिथमेटिक मीन होता है डेटा का वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ ऑरिजिन. ठीक है, कहने का मतलब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू अगर मैं ऐड सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरा मीन भी उस वैल्यू से चेंज हो जाता है. इसको हम कहते हैं चेंजेस और डिपेंडेंट. तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा. ये प्रॉपर्टी आपको एमसीक्यूज में भी काफी हेल्प करेगी, क्योंकि आपको कई बार प्रॉपर्टीज इस तरह से पूछी जाती है. अरिथमेटिक मीन ऑफ अ डेटा डैश विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ ऑरिजिन, तो आंसर है चेंजेस या डिपेंडेंट. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से वी से दैट लाइक सपोज हमारे पास x है, x is 5 6 7 8 9. सो लेट्स टेक सिग्मा x 35. सिग्मा x 35 लोगे तो आपके पास मीन आता है 7. ओके, अब सपोज कर लो मैंने सारे x में 2 प्लस कर दिया. लेट्स से 7 8 9 10 11. जब मैं इसका मीन निकालूंगा तो मेरा आंसर भी 2 प्लस हो जाएगा. मतलब 7 में 2 प्लस करा तो कितना आ गया दोस्त, 9. तो आप करके देख लो, इसका मीन 9 ही आएगा. इसका मीन 9 ही आएगा. आप कुछ भी कर लीजिए, इसका मीन आपके पास 9 ही आएगा. तो बच्चे बेटा इसको अच्छी तरह देख ले कि जब आप इनको करोगे तो इसका मीन आपके पास 9 ही आएगा. देखो होता क्या है, अगर आप x में 2 प्लस करोगे तो मीन में 2 प्लस हो जाएगा. अगर मान लो आप x में 3 प्लस करोगे मीन में 3 प्लस हो जाएगा. अगर आप x में 4 माइनस करोगे तो मीन में भी 4 माइनस हो जाएगा. याद रखना ये प्रॉपर्टी. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चा ऑफ अरिथमेटिक मीन विच वी हैव टू फॉलो. अ वेरी वेरी एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते होते हैं लाइक वी से इफ मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस ऑफ इज 40 ऑब्वियसली 7 अगर हम हर एक वैल्यू में ऐड करते हैं तो नया मीन क्या होगा. तो मैं अब क्या 100 ऑब्जर्वेशंस को कैलकुलेट करने बैठूंगा? आर यू क्रेजी? नो, वी विल नॉट डू दैट. हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे. हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे 7 हमने ऐड कर लिया डेटा में. अगर मैंने 7 ऐड कर लिया दोस्त डेटा में तो मेरा कहने का मतलब ये होता है, इट्स अ वेरी सिंपल फंडा, मेरा मीन है 47. क्यों 47? क्यों? मेरे मीन में भी 40 ऐड हो जाएगा, 40 में 7 ऐड हो जाएगा. सो अगर 100 ऑब्जर्वेशंस का मीन 40 है, मैं हर एक डेटा में 7 ऐड करता हूं तो मेरा न्यू मीन बिकम्स 47. राइट गाइस? सो आई वुड अगेन रेकमेंड एक बार इसको गो थ्रू करें. प्लीज गो थ्रू दिस. Okay guys, so I hope बच्चों ने इसको कर लिया होगा प्रॉपरली. राइट, आई होप माय डियर स्टूडेंट्स यू मस्ट हैव डन इट वेरी प्रॉपरली. आपने इसको अच्छी तरह से मेमोराइज वगैरह कर लिया होगा. सो लेट्स गो फॉर प्रॉपर्टी नंबर 5. अब प्रॉपर्टी नंबर 5 इज वेरी मच रिलेटेड टू प्रॉपर्टी नंबर 4. कहते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ अ डेटा ऑल्सो चेंजेस. याद रखना भाई, अरिथमेटिक मीन ऑफ अ डेटा ऑल्सो चेंजेस. सो हम यहां पे मार्क कर लेंगे दोस्त डिपेंडेंट ऑल्सो चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ स्केल. विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ स्केल. सो याद रखना अरिथमेटिक मीन ऑफ अ डेटा ऑल्सो चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ स्केल. That is, if all values of a data is multiplied by a constant, then mean is also multiplied by that constant. And same rule goes for division. That means अगर जैसे for example, if I say, suppose मेरे पास mean क्या है 2, 3, 5, 6, इसका mean कितना आता है 4.
मीन कितना आता है 4। सपोज कर लो मैं x की हर एक वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो लेट्स से 6, 9, 15, 18 कितना है बच्चा 6, 9, 15 और 18। अब यहां पर जो मेरा मीन होगा वो भी ऑटोमेटिकली 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोस्त याद रखना, मेरा जो मीन होगा वो भी ऑटोमेटिकली 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। So always remember that, my dear friends, that mean will also be multiplied by 3, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं मैं x की वैल्यूज को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, मीन 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की वैल्यू को 4 से डिवाइड करूंगा तो मीन भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। सो मीन के अंदर याद रखिएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन में सब में डिपेंडेंट होता है, राइट? अब इसी के ऊपर आपको याद रखना है एंड then we have property number 6. Before we move on to property number 6, I would recommend guys कि आप एक बार इसको पढ़ लें। So please go through this. ओके अब बच्चा अब आ जाए सारे बच्चे प्रॉपर्टी नंबर 6 पे। अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड प्रॉपर्टी गाइस। प्रॉपर्टी नंबर 6 कहते हैं अगर जो ओरिजिनल वैल्यू है x का is changed to another variable y, then the new mean is always y bar equals to a plus bx bar. So, मैं कहना क्या चाहता हूं, मेरी बात को समझिएगा। इसमें a एंड b कॉन्स्टेंट्स होते हैं। सो गाइज याद रखिएगा इसमें a एंड b क्या है, कॉन्स्टेंट्स। सो व्हाट डज आई मीन टू से डियर, आपको छोटी सी बात याद रखनी है कि मैं आपको यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। बात को समझिएगा बच्चा, मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर सपोज रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y आपको गिवन है 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 10 और क्वेश्चन में x बार गिवन है, आपको y बार निकालना है, तो टेंशन मत लेना, x बार होता है x की वैल्यू, y बार होता है y की वैल्यू। सो बच्चा आप लोगों ने कभी इसको लेकर कोई सोचना नहीं है ज्यादा, क्या करना है याद रखना, whenever it is given like we say x bar is always x का वैल्यू, y bar is always y का वैल्यू, x bar is always x का वैल्यू, y bar is always y का वैल्यू। सो हमेशा याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी जो है बच्चा मैंने आपको नीचे लिख के भी दी है, तो आपको यहां पर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, राइट? सो यहां पर मैंने क्या करना बेटा, x के बदले इस इक्वेशन में 16 पुट कर दिया और 5y, तो हमारे पास y बार आ गया 4.4। y बार क्या आ गया बच्चा 4.4, y बार क्या आ गया मेरे दोस्त 4.4। सो गाइज याद रखिएगा दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। मीन की प्रॉपर्टीज पे फोकस करेंगे। अराउंड 6 प्रॉपर्टीज है मीन की। मैं एक बार आपको दोबारा से रिकैपिटुलेट कर देता हूं, दोबारा से याद करवा देता हूं बच्चा। प्रॉपर्टी जो है हमारे पास 6 प्रॉपर्टीज है। नंबर 1, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑल द ऑब्जर्व वैल्यूज फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। ये इट मीन सिग्मा x माइनस x बार का टोटल हमेशा 0 आएगा। फिर हम कहते हैं सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर सारी वैल्यूज कांस्टेंट है तो मीन भी हमेशा उसके इक्वल आता है। तीसरा हम कहते हैं कि जो हमारा x माइनस x बार का स्क्वायर होता है वो हमेशा x माइनस एज्यूम मीन के स्क्वायर से कम होता है, राइट? चौथी प्रॉपर्टी हमने करी थी कि अगर कोई चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो मीन भी उतना ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है? फिर हमने पांचवी प्रॉपर्टी करी है कि अगर सपोज कोई आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो मीन भी उतना मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चा कि आपके पास सपोज x की वैल्यू गिवन है, आपने y निकालना है, तो आपने x बार को ही x ले लेना है और y बार को ही y ले लेना है। सो दीज आर सम
इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज विच वी हैव टू डू इट, राइट। तो ये बहुत ही एसेंशियल और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपने इसमें करनी है। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू वेरी सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। अब मीडियन की प्रॉपर्टीज बहुत इजी हैं। दिस इज अ बी पार्ट गाइस। सो मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। अब मीडियन क्या है, देखिए कहते हैं मीडियन की वैल्यू चेंज होती है जब आप उसमें कुछ प्लस माइनस करोगे डेटा में, चेंज ऑफ ऑरिजिन में भी चेंज होती है और स्केल में भी चेंज होती है। मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तब भी चेंज होगी और प्लस माइनस करोगे तब भी चेंज होगी। सेम जो मीन में प्रॉपर्टी लगती है वही मीडियन में लगती है, याद रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, मैंने इसको एक टेबल से समझाया आपको। मान लो एक कांस्टेंट है k, अगर मान लो मैं हर एक वैल्यू में k ऐड करता हूं, मेरा मान लो पुराना मीडियम अगर m है तो नया m प्लस k होगा, अंडरस्टूड है। अगर मान लीजिए मैं हर एक वैल्यू में k सब्ट्रैक्ट करता हूं, लेट्स से k इज अ कांस्टेंट, लेट्स से k इज अ कांस्टेंट। दिस टेबल इज वेरी हेल्पफुल गाइस, फटाफट आपको लर्न करने में हेल्प करेगा। सपोज कर लो पुराना मीडियम अगर n है तो नया होगा m माइनस k। अगर k को हमने मल्टीप्लाई करा सपोज कर लो तो नया हो जाएगा mk। k को अगर हमने डिवाइड करा तो नया हो जाएगा m बाय k। नया क्या हो जाएगा, m बाय k। क्लियर? सो गाइज ये बातें याद रखिएगा। जो आपके पास मीडियन होता है पुराना वाला, उसमें आता है m प्लस k, m माइनस k, mk और m बाय k। ये आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है। दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिमिलर टू द मीन। सेकेंड प्रॉपर्टी भी आप देखोगे मीन से सिमिलर होती है बच्चा। वो क्या कहते हैं, अगर दो वैल्यूज x और y की रिलेटेड है तो y बार इक्वल्स टू a प्लस bx बार होता था मीन में, यस। तो मीडियन में क्या होता है, y मीडियन इक्वल्स टू a प्लस bx मीडियन। कहने का मतलब सिंपल सी भाषा में बात करें, अगर तुम्हें x का मीडियन गिवन है और तुमने y का निकालना है तो दोस्त बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, x का मीडियन गिवन है, y का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन गिवन होगी आपको, तो आपने क्या करना है भाई, x मीडियन इज इक्वल्स टू x। सो याद रखना बच्चा, यहां पर क्या हो जाता है, x मीडियन इज इक्वल्स टू x एंड y मीडियन इक्वल्स टू y। सो दैट्स द सेम प्रॉपर्टी जो हमने मीन में करी थी। तो अगर आप देखोगे मीन की प्रॉपर्टी अगर आप कर लेते हो तो बाकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी आसान हो जाती है, राइट। सो हमारे पास क्या है, 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 100। याद रखना दोस्तों, आपके पास यहां पर प्रॉपर्टी हो जाती है x मीडियन इक्वल्स टू 30। तो y मीडियन निकालना है दोस्तों, आप यहां पे चेक करोगे 2 इंटू 30 प्लस 5y इक्वल्स टू 100। तो दैट मीन्स y median equals to 8. So what I'm doing, I'm just putting up the value of x, just putting up the value of x in the equation. So मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, अगर आप देखोगे इसको तो ये प्रॉपर्टी इजी है और मीन से सिमिलर है। ओके, नेक्स्ट कहते हैं अगर जो सम होता है एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ मीडियन का, ठीक है, एब्सोल्यूट डेविएशंस ऑफ मीडियन का जो सम होता है दैट्स ऑलवेज 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 मिनिमम, ठीक है। एब्सोल्यूट डेविएशन मींस व्हेन वी हैव टू इग्नोर नेगेटिव साइंस। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एब्सोल्यूट डेविएशंस? एब्सोल्यूट डेविएशंस का मतलब होता है जब आप नेगेटिव साइंस को इग्नोर करते हो। तो जब आप नेगेटिव साइंस को इग्नोर करना शुरू कर देते हो उसे कहते हैं एब्सोल्यूट डेविएशंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी से दैट, हम कहते हैं, बच्चा यहां पर जरा मार्किंग कर रहा हूं आपके लिए, ध्यान से देखिएगा, दैट्स x अगर आपको गिवन है 2 3 5 6, मान लो मैंने इसका मीडियन निकाला, 4 आइटम्स हैं, 1 2 3 4, 4 आइटम्स हैं, मीडियन निकालूंगा 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 आइटम। अब 2.5 आइटम का मतलब होता है सेकेंड और थर्ड दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना, सेकेंड आइटम और थर्ड आइटम का एवरेज, तो वो आता है 4, राइट। अब एक काम करते हैं, फिर हम निकालेंगे x माइनस मीडियन। तो x माइनस मीडियन इज 2 माइनस 4, 2 माइनस 4, 3 माइनस 4, 5 माइनस 4, 6 माइनस 4। बच्चे बोलेंगे सर नेगेटिव साइंस क्यों नहीं लिया? दोस्त नेगेटिव इग्नोर करना है, तभी तो टर्म है एब्सोल्यूट डेविएशंस। ओके, अब हम लोग यहां पर क्या बात कर रहे हैं, x माइनस एज्यूम मीन, x माइनस एज्यूम मीन, सपोज मैंने 5 को एज्यूम मीन ले लिया, तो जब मैं उसकी कैलकुलेशन करता हूं वो देखो 6 आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है बेटा, 6 आ रहा है। अब ये देखो
यहां पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास वही कहानी जो हमने पहले कर ली थी, ऐसी ही स्टोरी हमने मीन में करी थी। वो क्या कि x माइनस मीडियन का जो आपके पास एब्सोल्यूट डेविएशन आएगा, ठीक है, और जो x माइनस a, मेरे फ्रेंड्स याद रखना वी आर टॉकिंग अबाउट x माइनस a का जो एब्सोल्यूट डेविएशन आएगा, x माइनस मीडियन का हमेशा उससे कम होगा या उसके बराबर होगा। सो x माइनस मीडियन का हमेशा उससे कम होगा या उसके बराबर होगा। सो ऑलवेज 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 रिमेंबर दिस। तो हमारे पास x माइनस मीडियन का या तो उससे कम होगा या उसके बराबर होगा। सो बच्चों ने यही बात अपने दिमाग में रख लेनी है, ठीक है। अब जैसे यहां पर आप देखोगे x माइनस मीडियन जब मैंने करा तो आंसर है 6 एंड x माइनस a करा तो आंसर इज ऑल्सो 6। तो या तो इक्वल होगा या उससे नीचे होगा। तो ये सेम प्रॉपर्टी हम मीन में भी कर चुके हैं इफ यू रिमेंबर, ठीक है। बस फर्क इतना था, वहां पर स्क्वायर था, यहां पर आपके पास है एब्सोल्यूट डेविएशन। सो दोस्त आई एम गिविंग यू ऑल 2-3 मिनट्स, फटाफट से आप पहले मीडियन की प्रॉपर्टीज को रिवाइज करें। सर क्लास में ही रिवाइज करेंगे? यस मेरे बच्चा, क्लास में ही रिवाइज करेंगे। हमने ज्यादा इसमें आगे नहीं जाना कि हम फटाफट से भागते जाएं। वी विल नॉट रन, सो वी हैव टू रिवाइज इन क्लास ओनली। सो प्लीज रिवाइज इन क्लास। I hope my dear friends must have revised the properties of mean. उम्मीद करूंगा दोस्त आप लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ मीन को रिवाइज कर लिया होगा। चलिए अब हम लोग यहां पर आ रहे हैं बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मोड। प्रॉपर्टीज ऑफ मोड माय डियर फ्रेंड्स इजी होता है, ज़्यादा इसमें कोई टेंशन नहीं है मोड की प्रॉपर्टीज को लेकर। मोड की एक बड़ी ही सिंपल सी प्रॉपर्टी आपको लेके चलनी है, वो जो आपके पास होता है दैट इज y मोड इज इक्वल्स टू a प्लस bx मोड। दैट मीन्स सेम फंडा है, x का मोड आपने x के बराबर लेना है और y का मोड आपने y के बराबर लेना है। सो गाइस सेम प्रॉपर्टी हैज टू बी फॉलोड, x का मोड x के बराबर, y का मोड y के बराबर। लाइक वी से y इक्वल्स टू 2 प्लस 1.50x, मोड ऑफ x आपको गिवन है, आपको y का मोड निकालना है। तो वेरी सिंपल गाइस, जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x एंड वी विल गेट द y का मोड। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये हमारे पास थी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। सो बी रेडी विद दैट। यस, बिकॉज वी हैव सम मोर स्टफ कमिंग अप। सो बच्चा ये अभी आपके पास आ रही हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है सर, अभी उसकी भी प्रॉपर्टीज हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। यस मेरे बच्चा, सबकी प्रॉपर्टीज हैं, सबके रिलेशनशिप्स भी हैं। ठीक है, सो वील बी डूइंग इट टुडे। यस डियर, बिकॉज वी हैव टू डू ऑल दिस इन वन क्लास। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड बच्चा आप इसको अब अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, वील डू इट इन ऑल वन क्लास। सो व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? नेक्स्ट पार्ट क्या है? सी, आज का आपका सिर्फ होमवर्क यही है कि आप लोग इसको घर जाके अच्छे से पढ़ लें, बिकॉज हम लोगों ने इसी के ऊपर क्वेश्चंस करने हैं। अब जैसे हमारे पास अब डी पार्ट है। डी पार्ट क्या कहता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? डी पार्ट क्या है मेरे भाई? ये रिश्ता क्या कहलाता है? रिश्ता क्या कहलाता है मतलब रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। सी, इन तीनों का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है? रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। नाउ द कॉन्सेप्ट अराइजेस कि what is the absolute relationship between mean, median and mode? See, we have first relation. हम कहते हैं mean, median and mode is symmetrical. Symmetrical का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं जब mean
मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं उसे कहा जाता है सिमेट्रिकल। इन अ वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, याद रखिएगा, मीन, मीडियन एंड मोड ऑल थ्री आर इक्वल। सो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखना बच्चा, इन अ वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस all three are equal, so that is called as symmetrical. Then we have asymmetrical, but this we have already done. Asymmetrical is also called as empirical relationship. ये हमने already कर लिया है, अगर बच्चे याद करेंगे तो, that mode is equals to 3 median minus 2 mean. Mode is equals to 3 median minus 2 mean. With this we have already done, my dear friends, so don't forget about this relationship. सर इसको हम सबको यूज करेंगे? यस मेरे भाई, यू हैव टू जस्ट लर्न इट। आपको सिर्फ इसको प्रॉपर्ली मेमोराइज करना है, लर्न करना है। ओके, देन वी हैव ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर्टीज। यस माय डियर, देन वी कम आउट टू द ई पॉइंट। ई पॉइंट इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। मैं उम्मीद करूंगा सारे बच्चे साथ साथ इसको नोट भी कर रहे हैं। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज इजी होती जाएंगी। ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टीज क्या हैं? कहते हैं अगर सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट है तो ज्योमेट्रिक मीन भी कांस्टेंट होता है। बहुत सिंपल है, लाइक वी से ज्योमेट्रिक मीन 7 7 7 7 7 इज ऑलवेज 7। सो इट्स अ वेरी सिंपल फंडा। अगर सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट होंगे तो ज्योमेट्रिक मीन भी कांस्टेंट हो जाता है। सो वी सिंपली से दैट अगर सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं तो ज्योमेट्रिक मीन भी ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाता है। देन वी से दैट geometric mean of product of two variables is equal to the product of geometric mean. What does it say? कहना क्या चाहता है? सिंपल सी बात करें, z is equals to xy। सर क्या मतलब? मैं आपको बताता हूं। कहते हैं अगर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 6 जो होता है वो जो 2 का ज्योमेट्रिक मीन आएगा और 3 का आएगा उनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे आपको पता है 6 का कॉम्बिनेशन, 6 का प्रोडक्ट होता है 2 into 3, 2 into 3 is 6, like we say 3 into 4 is 12। तो इसी तरीके से याद रखिएगा अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड अ वेरी सिंपल प्रॉपर्टी कि अगर सपोज वी से 16, सो 2 into 8 is 16, तो जो उनके मल्टीपल्स का ज्योमेट्रिक मीन होता है उनका प्रोडक्ट जब आप करते हो तो वही उस नंबर का ज्योमेट्रिक मीन आता है। सो आपको कभी भी ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आ जाए 12 का ज्योमेट्रिक मीन निकालो, तो जो 4 का है और जो 3 का है उनका जो टोटल एग्रीगेट आता है, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ऑब्वियसली प्रोडक्ट आता है, तो वो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन बन जाता है दो वेरिएबल्स का। राइट, इसी तरीके से डिवीजन प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है। z इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई। आपने याद रखना है z इज इक्वल्स टू एक्स वाई, z इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई। कहने का मतलब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x ओवर y। लाइक वी से ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y इज 3 and 12। अगर मुझे z का निकालना है और लिखा है z इज y बाय x, दैट मीन्स ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z is 4, 12 by 3. So guys, I'm repeating the property very last time. बहुत easy properties हैं ज्योमेट्रिक मीन की। कांस्टेंट अगर नंबर है तो ज्योमेट्रिक मीन भी कांस्टेंट होगा। पहली प्रॉपर्टी z इक्वल्स टू एक्स वाई याद करो, दैट मीन्स अगर आपको x की ज्योमेट्रिक मीन गिवन है, y की गिवन है और आपको z की निकालनी है और z का रिलेशनशिप है दैट z इज इक्वल्स टू एक्स वाई, so we say geometric mean of x into geometric mean of y, that's equals to geometric mean of z. Likewise आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं, सेम आपकी प्रॉपर्टी लगती है डिवीजन में। सो दोस्त ये सेम प्रॉपर्टी हमारी लग जाती है डिवीजन में। डिवीजन में क्या होता है, z इज इक्वल्स टू एक्स बाय वाई, राइट। तो वी से ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x ओवर ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। सो आपको ऑनेस्टली बताऊं, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन एंड मीडियन एंड मोड इज मोर इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बहुत कम पूछता है, फिर भी आई डोंट टेक एनी चांसेस इन प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस, मैं बच्चों को वो भी करवा देता हूं। ओके, लाइकवाइज प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक मीन। सो मूविंग ऑन टू द एफ पार्ट, मूविंग ऑन टू द एफ पार्ट गाइस, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक मीन। सर हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टीज बताएंगे? यस मेरे बच्चा, हार्मोनिक मीन की प्रॉपर्टीज बताएंगे। वी से प्रॉपर्टीज आता है P1, हार्मोनिक मीन ऑफ 8 8 8 8 8 इज ऑलवेज 8। सो वी से हार्मोनिक मीन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं 8 8 8 8 8 की हमेशा क्या होती हैं, 8। अगर आप कंबाइन हार्मोनिक मीन लगाते हो तो कंबाइन हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है N1 प्लस N2 ओवर N1 ओवर H1 प्लस N2 ओवर H2।
N1 is number of items of first series, H1 is harmonic mean of first series, N2 is second series and H2 is second series. So दोस्त आप याद रखेंगे कंबाइंड अरिथमेटिक मीन होता था, अगर बच्चों को याद होगा तो. सो दोस्त जैसे कंबाइंड अरिथमेटिक मीन होता था वैसे कंबाइंड हार्मोनिक मीन भी होता है. सो द फॉर्मूला गोज N1 प्लस N2 ओवर N1 H1 प्लस N2 H2. ठीक है, डिवाइड करना है इसमें. सर कैसे? I'll give an example for this part. Like we say harmonic mean of 60 and 40 observations. So let's say N1 is 60, N2 is 40. So let's say N1 is 60, N2 is 40. ठीक है, हमें लिखा हुआ है that is 20 and 25. तो हार्मोनिक मीन आ गया 20 एंड सेकेंड का हार्मोनिक मीन आ गया 25. सो दोस्त याद रखिएगा हार्मोनिक मीन ऑफ 60 and 40 ऑब्जर्वेशंस वाज 20 and 25. सो आपके पास फर्स्ट सीरीज N1, तो ये N1 हो गया. सेकेंड सीरीज N2, हार्मोनिक मीन H1 और ये हो गया H2. बस अप्लाई द फॉर्मूला. सो डायरेक्टली अप्लाई करना फॉर्मूला. दैट्स N1 प्लस N2 ओवर N1 ओवर H1, N2 over H2. So we get the answer as 21.74. So we get the answer as 21.74. So my dear friends, I hope सारे बच्चों को हार्मोनिक मीन क्लियर होगा. बट मैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए रुक रहा हूँ. बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार हार्मोनिक मीन के फॉर्मूला को रिवाइज कर लें. सो प्लीज रिवाइज. Okay guys, I hope you guys have revised. I hope मेरे बच्चा you must have revised this particular part. हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला आई होप सारे बच्चों ने इसको प्रॉपरली अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा. ठीक है, आई जस्ट गिव यू सम टाइम टू रिवाइज इट एंड वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. सर एक पार्ट और है. यस मेरे बच्चा, एक पार्ट और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको कहते हैं रिश्ता तेरा मेरा. सर रिश्ता तेरा मेरा वो तो आ गया था. रिश्ता क्या कहलाता है? नहीं बच्चा, वो था रिश्ता क्या कहलाता है. ये है रिश्ता तेरा मेरा. रिश्ता तेरा मेरा क्या है समझिए. लाइक हम कहते हैं रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. क्या है मेरे बच्चा? दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये रिलेशनशिप क्या है. ठीक है, देखिए पहला रिलेशनशिप. अब देखो पहले जो हमने करा था, जो रिलेशनशिप पहले करा था दैट वाज अराउंड मीन का. ठीक है, उसमें हम लोगों ने याद रखिएगा हमने जो रिलेशनशिप पहले डिस्कस करा था, मैं थोड़ा बच्चों को याद कराता हूं. दैट वाज बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. सो वी हैव अ डिफरेंस, राइट. तो एक बात याद रखना, रिश्ता तेरा मेरा इज रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक, हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक. रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक, हार्मोनिक एंड ज्योमेट्रिक. ओके, अब जैसे हम यहां पे डिस्कस करते हैं, वी से फर्स्ट रिलेशन. आप इस तरीके से लर्न करेंगे, आप गधे हैं. सर ये क्या हुआ बच्चा? आप गधे हैं. आप गधे हैं मतलब किस तरीके से? अभी बच्चे क्या भाई सामने स्क्रीन को देख के नहीं बोलना, वरना वो बात मेरे पर आ जाएगी. सो दोस्त आपने क्या करना है कि आपने अपने आप को रियलाइज करना है. क्या आप गधे हैं? सर कैसे? ए हमेशा बड़ा होता है. ए से आ गया आप, जी से आ गया गधे और एच से आ गया हार्मोनिक मीन. कहते हैं अगर सारी वैल्यूज अनइक्वल होती है ना, सारी वैल्यूज मान लो अनइक्वल है, कोई सेम नहीं आ रही वैल्यूज, तो अरिथमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है, फिर ज्योमेट्रिक मीन और फिर हार्मोनिक मीन.
तो आपको इस तरीके से लर्न हो जाएगा AGH। AGH का फुल फॉर्म बना दिया, आप गधे हैं। लर्न करने का आसान तरीका, ठीक है। सो याद रखिएगा AGH। अभी बच्चे बोलेंगे सर ये क्या है? बेटा ये लर्न करने की शॉर्टकट टेक्निक्स है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं जिसको मेमोराइज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो वी से AGH, दैट मीन्स मेरे बच्चा याद रखिएगा AGH, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, राइट। अगर वैल्यूज इक्वल हैं तो हम कहते हैं कि AGH इज इक्वल, सिंपल सा फंडा है। अगर वैल्यूज सारी इक्वल हैं, लाइक आपके पास डेटा गिवन है x इज 1 1 1 या x इज 2 2 2 या x इज 5 5 5, सो इन दैट केस अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक भी कांस्टेंट आता है। हमने ऊपर प्रॉपर्टीज में भी करा है कि इफ द वैल्यूज आर कांस्टेंट द मीन इज आल्सो कांस्टेंट, इफ द वैल्यूज आर कांस्टेंट देन द मीन इज आल्सो कांस्टेंट, ओके। Then we say relationship 3, geometric mean is equals to arithmetic into harmonic under root। geometric mean क्या होगा बच्चा? arithmetic into harmonic under root। that means ये relationship याद रखिएगा, under root of arithmetic and harmonic is always geometric। याद रखना बच्चा, under root of square root of arithmetic and harmonic is always geometric। जैसे हम कहते हैं find harmonic mean when arithmetic mean is 10 and geometric mean is 8, okay। so we say geometric mean का जो square है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, g square is always equals to a into h। एक ही बात है, ठीक है। रूट हटा दिया दोस्त, रूट हटा दिया आपने, तो g square is always equals to a into h। so we say g square is equals to a into h। g square, g क्या है बच्चा? 8, 8 का स्क्वायर is equals to a into h, that means 10 into h। अब आपको h निकालना है तो h आ जाएगा 6.4। h क्या आ जाएगा बच्चा? h आ जाएगा 6.4। सो गाइस इट्स वेरी 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 सिंपल। सो हमारे पास क्या फंडा आता है कि आपके पास अगर सपोज g गिवन है, g का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a इज 10, h इज नॉट गिवन टू अस, सो h मैं यहां पर बड़े आराम से निकाल लूंगा। h इज 8 का स्क्वायर 64, 64 डिवाइडेड बाय 10 दैट्स 6.4। So guys, this was one of the most important class of the chapter measure of central tendency। With this we have completed one part of the topic। आपको याद होगा जब मैंने चैप्टर शुरू कराया था मैंने कहा था बेटा इस टॉपिक के 2 पार्ट्स होंगे, एक होगा सेंट्रल टेंडेंसी, एक होगा डिस्पर्जन। तो हमने सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट कर लिया है इस लेक्चर के साथ। अब हम नेक्स्ट करेंगे डिस्पर्जन, राइट। So first part is done, tendency is done, the next part is dispersion, right guys। so please इसको revise करिए। if you have any doubts you have my number, please do message, ठीक है, please do message। and obviously बच्चा कुछ बच्चे मुझे मैसेज करते हैं तो उनका मुझे नाम नहीं पता होता बेटा, तो आप जब पहली बार अगर मुझे मैसेज कर रहे हैं प्लीज mention your name and class also, it's my humble request। प्लीज मेंशन योर नेम एंड क्लास एंड सिटी ऑल्सो। बहुत सारे बच्चे बेटा आउटसाइड सिटी से भी मेजर अपना मैसेजेस कर रहे हैं, तो प्लीज मेंशन नेम, क्लासेस एंड सिटी ऑल्सो, राइट। सो आई विल कम टू नो कि यहां से क्वेरी आई है, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच। दिस इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वी विल मूव ऑन टू डिस्पर्जन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू।